नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वामी ने चंदन के बागानों का बीमा कराने का किया अनुरोध। कर्नाटका के सभी मंत्रियों की 21 जून को दिल्ली में होगी परेड। कांग्रेस के आरोप पर केंद्र सरकार ने कहा चावल बंद करने का कदम अचानक नहीं उठाया गया। कांग्रेस की रेवड़ी राजनीति से कर्नाटका का खून बह रहा है, भाजपा का आरोप। कर्नाटका सरकार ने स्कूलों कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किया। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल beside New Command behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। किसान समाज के अध्यक्ष सिद्धरामैया स्वामी ने कहा कि बीज वितरण योजना के तहत न केवल छोटे और सूक्ष्म किसानों बल्कि प्रत्येक किसान को उपलब्ध क्षेत्र के अनुसार आवश्यक पूरे बीज का वितरण किया जाएगा। वे शुक्रवार को शहर के सहायक निदेशक कृषि के कार्यालय कक्ष में आयोजित तालुका कृषि समाज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि समाज के सदस्य शंकरप्पा पाटिल अतिवाला ने अधिकारियों से कहा कि माली विभाग की ओर से किसानों को सब्सिडी के तहत छोटे पैमाने पर अदरक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाए। कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक बसवराज के अनुसार जिले में 21 जून के बाद मानसून की बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बारिश नहीं हुई तो किसानों के लिए आफत बन जाएगी। इस बैठक में विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिवक्ता प्रभु तरनल्ली ने बीदर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायालय लेखक अब्दुल सत्तार साहब और उनके बेटे शमीम को सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी, जो पवित्र हज के लिए जा रहे हैं। प्रभु तरनल्ली शुक्रवार की सुबह सत्तार साहब के आवास पर गए और ईश्वर से प्रार्थना की आपकी हज यात्रा सफल हो, क्योंकि वह 19 जून को अपने परिवार के सदस्यों के साथ बीदर से हज के लिए रवाना हो रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के सभी मंत्रियों को आगामी 21 जून को दिल्ली बुलाया है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटका सरकार के मंत्री अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रियों से भी मुलाकात कर प्रदेश से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। शिवकुमार ने इससे इनकार नहीं किया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा है। यह पूछे जाने पर कि दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, तो शिवकुमार ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और सिर्फ यह कहा, हम सभी संघीय ढांचे में हैं, हम सबको मिलकर काम करना है। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, 21 जून को हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने हम सभी मंत्रियों को दिल्ली बुलाया है, क्योंकि हम में से कुछ ने राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात नहीं की है। विपक्षी कांग्रेस द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम ओएमएसएस के तहत
केंद्रीय पुल से चावल और गेहूं की बिक्री बंद करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इस प्रकार गरीबों के लिए कर्नाटक सरकार की अन्नभाग्य योजना को प्रभावित करते हुए केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 15 जून को कहा कि फैसला अचानक नहीं लिया गया। एक संवाददाता सम्मेलन में मंत्रालय के अधिकारियों ने सूचित किया कि 8 जून को आयोजित अंतर मंत्रालय समिति की बैठक ने सिफारिश की थी कि ओएमएसएस के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप और गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने की आवश्यकता है। इसीलिए ओएमएसएस के तहत राज्य सरकारों के लिए गेहूं और चावल की बिक्री बंद की जा सकती है। हालांकि ओएमएसएस के तहत चावल की बिक्री पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे राज्यों के लिए 3,400 रूपये प्रति क्विंटल की मौजूदा दर पर जारी रखी जा सकती है। पैनल ने फैसला किया था। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मंत्रियों की समिति के अनुमोदन के बाद 13 जून को सभी राज्यों और भारतीय खाद्य निगम FCI को एक पत्र जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि नीति की घोषणा 13 जून को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी और सभी राज्य सरकारों को एक प्रति के साथ FCI को सूचित किया गया था। भाजपा ने दावा किया कि कर्नाटक के वित्त विभाग ने मजदूरी और ईंधन की कीमतों के भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की है। यह सोचकर कि क्या सत्तारूढ़ कांग्रेस अब मुफ्त बस की सवारी के लिए अपनी जेब से भुगतान करेगी। भाजपा के IT विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने ट्विटर पर राज्य के वित्त विभाग के कथित पत्र की एक प्रति पोस्ट करते हुए कहा, रेवड़ी राजनीति कर्नाटक में पहले से ही खून बहा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के वित्त विभाग की सरकार ने KSRTC कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और BMTC बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सहित RTC सड़क परिवहन निगम को सूचित किया है कि यह मजदूरी और ईंधन व्यय के भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान नहीं कर सकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में इस साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए।
यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए देखते हैं समाचार। स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने RSS के संस्थापक हेडगेवार और हिंदुत्व विचारक VD सावरकर पर मौजूदा पाठ्यक्रम से हटाने का फैसला किया है। मंत्री परिषद ने नई पाठ्य पुस्तकें छापने के स्थान पर सभी विद्यालयों को पूरक पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। 2021 में भाजपा सरकार ने दलित लेखकों और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों द्वारा जाति पदानुक्रम के खिलाफ लिखे गए पाठों को छोड़कर परिवर्तनों की एक सूची बनाई थी और इसके बजाय दक्षिणपंथी विचारधाराओं पर निबंध जोड़े थे। जब तक नई सरकार बनी तब तक पाठ्य पुस्तकें छात्रों तक पहुंच चुकी थी। हमने सभी स्कूलों को सप्लीमेंट्री बुकलेट देने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि एक समिति का गठन किया गया जिसने अध्यायों और वाक्यों को हटाने सहित 45 परिवर्तनों की पहचान की। उन्होंने कहा, हमने केवल उन अध्यायों को हटा दिया है जिन्हें पिछली सरकार ने जोड़ा था और जो अध्याय पहले थे उन्हें वापस लाया है। उनके मुताबिक ये बदलाव इसी साल ही लागू होंगे। मंत्री ने कहा कि इस साल सीमित बदलाव किए गए हैं ताकि छात्रों को असुविधा न हो।
उन्होंने कहा कि 5 तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति ने कई अन्य विद्वानों, लेखकों और बुद्धिजीवियों से परामर्श के बाद परिवर्तन का सुझाव दिया है। विशेषज्ञों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद अगले साल और बदलाव किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट केसेट के नतीजे घोषित किए। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्य पुस्तकों के लिए 2.03 लाख उम्मीदवार, बीएससी एग्री के लिए 2.03 लाख उम्मीदवार, बीएससी एग्री के लिए 1.64 लाख, बीवीएससी वेटरनरी के लिए 1.66 लाख, प्राकृतिक चिकित्सा और योग बीएनवाईएस के लिए 1.66 लाख, बी फार्मा के लिए 2.06 लाख और फार्मा के लिए 2.06 लाख उम्मीदवार योग्य हैं। इस वर्ष विजयपुरा में बीएनवाईएस 89.19%, इंजीनियरिंग 93.36%, बीएससी एग्री 88.88% और बीएससी नर्सिंग 89.19% पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी। बी फार्मा और फार्मा डी पाठ्यक्रमों में दक्षिण कन्नड़ में क्रमशः 95.35% और 95.44% के साथ उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी। इस बीच यादगीर में सबसे कम योग्य उम्मीदवार थे, सबसे अधिक 9.78% के साथ फार्म डी में और सबसे कम 5.61% के साथ बीएससी एग्री में है। केईए द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल केसेट के लिए कुल 2.6 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2.44 लाख परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि इस वर्ष अधिकांश टॉपर्स बेंगलुरु से थे। उच्च स्कोर भी धारवाड़, बल्लारी और उडुपी सहित विभिन्न जिलों से आए थे। एक टॉपर कार्तिक मनोहर सिंहासन ने राजस्थान से परीक्षा लिखी। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सभी स्कूलों और कॉलेजों, चाहे सरकारी सहायता प्राप्त हो या निजी, के लिए प्रतिदिन संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का चित्र लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्री एचसी महादेवप्पा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम को ध्यान में रखते हुए संविधान लिखने के पीछे के विचार लोगों, विशेष रूप से युवाओं को स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में, चाहे वह सरकारी हो, सहायता प्राप्त हो या निजी, संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने और सभी समुदायों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा, ऐसे महान संविधान के साथ हमारे युवाओं को हर दिन इसकी प्रस्तावना को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में इसका चित्र प्रदर्शित होना चाहिए। बीजापुर के सिंदगी तालुके में एक महिला की हत्या ने सनसनी मचा दी है। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सिंदगी शहर में 28 वर्षीय गंगूबाई नामी महिला का बीच सड़क पर बेदर्दी से हत्या कर दी गई। सिंदगी पुलिस जांच में जुटी है। अभी तक हत्या का पता नहीं चल पाया है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे MIA के संचालन और प्रबंधन O&M को अडानी समूह को सौंपने के फैसले पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। कर्नाटक में बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार AAI और केंद्र सरकार को उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक पत्र लिखने का इरादा रखती है। पाटिल ने राज्य के साथ राजस्व साझा किए बिना राज्य हवाई अड्डा संसाधनों का उपयोग करने की AAI और केंद्र सरकार की नीति के बारे में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के खर्च सहित हवाई अड्डों के संचालन की आवर्ती लागत लगभग 6 से 8 करोड़ रुपए वहन करती है। पाटिल ने इन व्ययों की आवश्यकता पर सवाल उठाया। जब राज्य सरकार की एक सहायक कंपनी समान जिम्मेदारियों को पूरा कर सकती थी, तो कर्नाटक सरकार AAI और केंद्र सरकार को प्रस्ताव देने की योजना बना रही है कि जिस भूमि पर सभी हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है उसे राज्य सरकार के नाम पर पंजीकृत किया जाना चाहिए। पाटिल ने हर 30 साल या उससे अधिक के नवीकरण के साथ भूमि के लिए लंबी अवधि के पट्टे देने का सुझाव दिया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सिद्धरामैया स्वामी ने चंदन के बागानों का बीमा कराने का किया अनुरोध। कर्नाटक के सभी मंत्रियों की 21 जून को दिल्ली में होगी परेड। कांग्रेस के आरोप पर केंद्र सरकार ने कहा, चावल बंद करने का कदम अचानक नहीं उठाया गया। कांग्रेस की रेवड़ी राजनीति से कर्नाटक का खून बह रहा है, भाजपा का आरोप।
कर्नाटक सरकार ने स्कूलों कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किया। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।